राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 2021 में जितिया व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या होगी और जितिया व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है और यह व्रत अपने संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। दोस्तों, जितिया व्रत बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। दोस्तों, जितिया का व्रत निर्जला ही रखा जाता है। दोस्तों, 2021 में निर्जला व्रत कब रखा जाएगा? 28 सितंबर को या फिर 29 सितंबर को, क्योंकि अष्टमी तिथि 28 सितंबर को शुरू हो जाएगी परंतु सूर्य व्यापिनी नहीं होगी। सूर्य व्यापिनी अष्टमी तिथि 29 सितंबर को रहेगी। इसी वजह से यह व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। बंधुओं, कथा में भी स्पष्ट लिखा है कि जितिया व्रत सप्तमी रहित अष्टमी में करना चाहिए और पारण नौमी तिथि समाप्त होने से पहले कर देना चाहिए और सूर्योदय तिथि के अनुसार व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा और पारण 30 सितंबर को सूर्योदय के बाद दोपहर से पहले किया जाएगा। दोस्तों, जितिया व्रत की सरगी इस बार नहीं की जाएगी। जितिया व्रत की पूजा 29 सितंबर को संध्या समय प्रदोष काल में करनी चाहिए। बंधुओं, जितिया व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं। इस व्रत में दूसरे दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूजन किया जाता है। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक इसकी कथा पढ़ी या सुनी ना जाए। जितिया व्रत की पौराणिक कथा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था, कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जितवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब बहुत भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों में ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। जब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई, भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे, वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी।
जब काफी देर सूचना न आई तो कपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सुन रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवत्वाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। बोलो भगवान जीवत्वाहन की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।